वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जीत हमारे साथ। जी हाँ, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप हमारे प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ जुड़ जाएंगे। इसके लिए आप जुड़ेंगे कहाँ से? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको जाना है प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पे जाके वहां पे आपको लिखना है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। वहां से हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा और एप्लीकेशन का आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर उसको लॉगिन कर लेंगे। मैं परवेज खान आज आपको कराने आया हूँ शब्द रचना पार्ट का 3। तो सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म ने आपके लिए एक मोटो रखा है, तो जान लेते हैं मोटो क्या है और इसमें आपको क्या क्या पिक्चर्स दी जा रही हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपकी जीत हमारे साथ। जी हाँ, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको मिलने वाला है हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अच्छा कंटेंट, और वो भी एक्सपर्ट टीचर्स के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले जानेंगे टॉप रेटेड क्या है यहाँ पे। वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन। आप यहाँ से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ऐसा संस्थान, एक ऐसी संस्था जहां से आपका एक ही स्थान से सारी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फ्री डिजिटल लाइब्रेरी। देखिए, इसमें क्या है, 1000 से ज्यादा नोट्स हैं, बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ हैं, जो आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही लाभदायक और सहायक है, और यहाँ पे वो बिल्कुल आपके लिए फ्री दिया जा रहा है। अलर्ट एरिया। देखिए, अलर्ट एरिया में क्या है, यहाँ पे जॉब्स एंट्रेंस एग्जाम है, कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, कितनी वैकेंसी है, और उनका एग्जाम कब कब होने वाला है, तो उसके बारे में आपको डेली अपडेट यहाँ पे दी जाती है। चलते हैं आगे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है। ये बात करते हैं जीत की तरफ पहला कदम। अगर आपको जीतना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पहला कदम उठाना है, और आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? जीत की तरफ पहला कदम। तो जीत की तरफ पहला कदम, तो आपका पहला कदम है, आपको जाना है प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पे जाके वहां पे टाइप करेंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। क्या करेंगे? एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, वहां पे आप टाइप करेंगे और यहाँ से हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, जिसके बाद आप डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इसे लॉगिन कर लेंगे। देखिए, आपकी तैयारी के लिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, फ्री वीडियो कोर्स। यहाँ पे फ्री वीडियो कोर्स अवेलेबल है, जिससे आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। 50,000 से ज्यादा घंटे वीडियो कंटेंट यहाँ पर है, आप यहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ऑल योर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की वीडियो कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। लाइब्रेरी। देखिए, माई कंटेंट, तो माई कंटेंट में आपको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज है, इंडिया जीके है, जनरल एप्टीट्यूड है, और बिजनेस स्टडी। बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स में क्या होता है, जो देश विदेश की उपलब्धियां, ठीक है, घटनाएं, तो उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है। और साथ ही फास्ट डाउट सॉल्विंग, अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, तो विद कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट के सहित आपको यहाँ पे आपका डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। चलते हैं बच्चों आज अपने टॉपिक की ओर, शब्द रचना पार्ट 3 की ओर। चलिए, और आज सीखेंगे आप देश शब्द, विदेश शब्द कौन कौन से होते हैं, इनकी पहचान कैसे होगी, इनका जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, बात करते हैं यहाँ पे देशज। देखिए, देशज का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेंगे। देश, और देश प्लस जय यहाँ पे लिखा है, तो देश क्या हो जाएगा बच्चों, एक ऐसा, एक वह देश जो खुद का देश हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जन्मा, और इसका अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला, देश में जन्म लेने वाला, उसे कहा जाता है बच्चों देशज। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे देशज, देश प्लस जय, यानी कि देश में जन्मा हुआ, अर्थात देश में जन्म लेने वाली भाषा, उसे हम कहते हैं देशज। या कहा जाए इसको बच्चों, देसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? देसी भी कहा जाता है, देसी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द लिखा है लोटा। क्या लिखा है यहाँ पे? लोटा लिखा है, तो इससे हमें पहचान होगी कि ये कौन सा शब्द है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा है लोटा शब्द, लोटा शब्द लिखा है, लोटा, तो ये क्या है, एक देश शब्द है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे झाड़ू, झाड़ू,
ये ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता और ये होते हैं देशज या देशी शब्द होते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, देसी भाषा कहते हैं। देखिए यहाँ पे जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, और ये इंपॉर्टेंट परिभाषा ही आपको याद रखनी है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता क्योंकि इनका हम जैसे हमें जरूरत होती है वैसे ही हम इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, वैसे इनका जन्म कर देते हैं। ये शब्द संस्कृत एवं विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर स्वतः प्रचलन में आ जाते हैं। देखिए कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां इनकी जरूरत होती है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसका नाम रख देते, उसका जन्म कर देते, लेकिन उसका स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता पूरे देश भर में कि इस शब्द का जन्म यहाँ से हुआ, ये भाषा यहाँ से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे कहा जाता है देसी भाषा। क्लियर है? तो यहाँ पे सारे शब्द आपके सामने लिखे हैं, झाड़ू, बाल्टी, थैला। देखिए थैला होता है, झोला होता है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये जरूरत के हिसाब से हम प्रयोग करने लगे, जन्म कर दिया इनका प्रयोग के हिसाब से, जैसी परिस्थिति मिली वैसे इनका जन्म हो गया, इसे ही हम कहते हैं देसी शब्द। चलिए जान लेते हैं इसके कुछ उदाहरण है आपके सामने। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे देशज शब्दों के उदाहरण। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है झाड़ू। अब देखिए झाड़ू का पता नहीं कहाँ पे कब कैसे हुआ, इसका जन्म हुआ, लेकिन ये कैसा शब्द है, देशज शब्द है, यानी कि देश का, देश में जन्म लेने वाला। पगड़ी शब्द है, ठेठ, झोला, तेंदुआ। देखिए तेंदुआ होता है, चिड़िया, चिड़िया है यहाँ पे, कटरा, कटरा क्या होता है, घास फूस से बने छप्पर को, और रखने वाली जो दीवारें होती हैं, क्या होती हैं, दीवार होती हैं, उसे कहते हैं कटरा। घास फूस से बने छप्पर को रखने वाली दीवार जो है यहाँ पे से कटरा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ठटेरा, कटोरा, खिड़की, घुमरी, जूता, कलाई, खिचड़ी, डिबिया। डिबिया अब तो खैर डिबिया का समय नहीं है, लेकिन पुराना टाइम होता था, उसे डिबिया का प्रयोग करते थे, जिसमें केरोसिन तेल का प्रयोग किया जाता है जलाने के लिए। उसके साथ ही यहाँ पे डोंग है बच्चों, पेड़ है, ठीक है, डाब है, छोरा, खर्राटा, खचाखच, पोथा, पुनगी, अकरा, अंटा, लोटा, चषक, लथपथ, पेट, किलकित, धड़ाम आदि। और देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आपको शब्द मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए, और ये आपको याद भी रखना है। देखिए ये शब्द ऐसे हैं, इनका प्रयोग किया भी जा रहा है, लेकिन इनकी उत्पत्ति का कुछ नहीं पता चला कि इनका जन्म कैसे हुआ, किस आधार पे हुआ, किस परिस्थिति में हुआ और कहाँ पे हुआ। इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं देशज शब्द, यानी कि देश में जन्म लेने वाले शब्द। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को यहाँ ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि देशी शब्द कौन से होते हैं। चलिए चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं विदेशी। देखिए विदेशी शब्द जिनका आगमन हुआ है, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में, और हमारे देश में इनका प्रयोग किया जाता है विभिन्न भाषाओं के रूप में, इनका मिक्स रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे विदेशी शब्द, देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं। इसमें आ गए हैं, विदेशी तो भाषा के हैं, लेकिन इनका प्रयोग किसमें किया जाने लगा है, हिंदी भाषा में। ऐसे शब्दों को विदेशी, विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। देखिए विदेशी से पहचान कर लेंगे, विदेशज से पहचान लेंगे, विदेश में जन्म लेने वाले, लेकिन आगत, आने वाला, जो चलकर आने वाला शब्द है, उसे हम आगत शब्द कहते हैं। देखिए अब देख लेते हैं यहाँ पे विदेशी की बात चल रही है, तो बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो किस किस भाषा से यहाँ पे शब्द लिए गए जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके बारे में जान लेंगे। देशी भाषा के अंतर्गत हमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की,
पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच, रूसी आदि भाषाओं का अध्ययन करना है। जैसे हमने एक शब्द लिखा है, इसे आप पहचानेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है तौलिया। अब देखिए यहाँ पे ये तौलिया शब्द लिखा है, तो इस टाइम में ये शब्द क्या हो जाएगा? विदेशी हो जाएगा। अगर जैसे ही आपसे इन भाषाओं में पूछा जाए कि किस भाषा का है, तो यहाँ पे बनेगा ये पुर्तगाली। क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा पुर्तगाली। ये आपको याद रखना है। या जैसे यहाँ पे लिखा है दरोगा शब्द, क्या दरोगा यहाँ पे लिखा है, तो ये किस भाषा का शब्द है? तो दरोगा शब्द यहाँ पे लिखा है तो विदेशी है, लेकिन अगर विदेशी में भाषाओं की बात करें तो किस भाषा का है? तो याद रखेंगे यहाँ पे तुर्की भाषा का है। किसका है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। या यहाँ पे लिखा जाएगा बोक्स। क्या लिखा जाएगा बच्चों? बोक्स। तो कैसा है यहाँ पे? ये विदेशी भाषा है, लेकिन अगर हम विदेशी भाषा में भाषाओं के रूप में इनको विभाजित करेंगे कि किस भाषा का है, तो ये हो जाएगा बच्चों अंग्रेजी भाषा। कौन सा हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा का ये शब्द हो जाएगा। क्लियर है? या यहाँ पे पूछा जाए अखबार, तो बच्चों अखबार किसका होगा? अरबी का होगा अखबार। ठीक है। ये आपसे यहाँ पे पूछा जाए गुलाब, तो किस भाषा का है? तो गुलाब बच्चों फारसी का भी होता है और अरबी का भी होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो दोनों भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे रूसी है, तो रूसी में क्या आ गया बच्चों? वोदका आ जाता है। वोदका, वोदका शब्द होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा विदेशी शब्द कौन से होते हैं, इनकी पहचान कैसे होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अलग अलग भाषाओं के रूप में कौन कौन से किस भाषा से शब्द आए हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा के शब्द, देखिए इनका प्रयोग हम करते हैं जो अपने जरूरत के हिसाब से, जब इनकी जरूरत होती है इन शब्दों को बोलते भी है और लिखते भी है। तो ये अंग्रेजी भाषा के ही आपको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है अपील, तो अपील है, देखिए कहते हैं ना कि कोर्ट में अपील की जा रही है, तो अपील यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। ऑफिसर है, अधिकारी जिसको बोलते हैं उसे ऑफिसर कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा। आइसक्रीम, इंजीनियर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टिकट, स्टेशन, ट्रेन, पुलिस, कैप्टन, लैंटर्न, थिएटर, बॉटल, रेल, कंपनी, कॉलेज, देखिए कॉलेज, पिक्चर, सिनेमा, बैंक, गार्ड, टाई, पैंट, स्कूल, और टेलीफोन, चर्च, रजिस्टर, डिग्री, कोर्ट और डायरी। देखिए अक्सर हम एक कोई भी जीवनी लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, या घटना हुई हुई जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में लिखते हैं, तो सबसे ज्यादा हम क्या डायरी का प्रयोग करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, जो अपने जरूरत के शब्द हैं जो लगातार हम बोलते हैं वो किस भाषा से चलकर आए हैं। ये हम जो भाषा बोल रहे हैं किस भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी में इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। डायरी है, कोर्ट है, डिग्री है, तो इससे भी क्या हो जाएंगे? हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये आपको लगातार ऐसे ही याद रखने हैं ताकि आप इसे कभी ना भूलें और आप एग्जाम में, परीक्षा में अच्छे मार्क के साथ आप इसको कर सकते हैं और ये आपके अच्छा याद भी रहेगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब बात करते हैं अरबी। देखिए अरबी भाषा के शब्द में कौन कौन से आ रहे हैं। अरबी भाषा के शब्द, जैसे यहाँ पे लिखा है अखबार। देखिए इसको डेली हम पढ़ते हैं, इसको न्यूज़पेपर बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इसको तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कि डेली की हमें खबर देखनी होती है। तो अखबार, तो ये किस भाषा का है? अरबी का है, तो इससे आपको याद रखना है और ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इत्र है, देखिए अखबार किससे बना? कागज से बना, तो ये भी अरबी भाषा का हो जाएगा। और जैसे ही कागज बना, कागज से अखबार बना, अखबार से कानून बना। क्या कानून की बातें आई? तो ये भी आपको इस तरह से याद रखना है, क्या कानून उसमें मिला, कानून के बारे में,
वो कानून के बारे में जब बहुत मिला तो एक किताब बन गई, और किताब के बाद क्या बना, वो एक तमाशा बन गया। क्या बच्चों? तमाशा। और तमाशा के बाद वहां पे क्या हुआ, जुलूस निकला। और जुलूस कैसा था? जलसा, यानी कि भीड़, जिसमें भीड़ थी। और भीड़ जो जलसा था उसकी क्या हुई बच्चों, फिर तारीफ हुई। तारीफ, ठीक है। तारीफ के बाद वो थक गया, तो थकने के बाद उसने अपना आराम किया। तो आराम में यहाँ पे उसने किसका प्रयोग किया? तकिए का। तो यहाँ पे रखेंगे तमाशा। दोबारा आ चुका है तकदीर। अब देखिए यहाँ पे हमें तकदीर जो शब्द है किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। तबीयत है, गरीब शब्द है। और गरीब है खुफिया। देखिए खुफिया कहते हैं ना, खुफिया, यहाँ पे सीबीआई है, खुफिया है, या एनआईए है, तो यहाँ पे खुफिया है तो उसे कहा जाता है खुफिया। कुरान है, देखिए पवित्र कुरान है, धार्मिक पुस्तक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? तारीख लिखा है। और वकील है, ठीक है, वकील। मुहावरा, कबीर, मरीज, रिश्वत, तूफान, और जिक्र। जिक्र यानी कि किसी के बारे में बातें करना। हैजा एक बीमारी है। जुर्माना जो दंड होता है। शराब। और कुर्सी यहाँ पे है बच्चों। क्या कुर्सी है यहाँ पे? कुर्सी है। उसके बाद जो तुर्की शब्द है, देखिए तुर्की शब्द भी अरबी भाषा का ही शब्द है। रोजा, ठीक है। और हिसाब, अमीर, हक, हुक्म, अक्ल, इस्तीफा, अल्लाह, उम्र, ठीक है। एहसान, वारिस, मशहूर, मुसाफिर, मौलवी, मौसम। देखिए इंपोर्टेंट, ये मौसम है यहाँ पे इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। मुकदमा, कीमत, खबर। खबर अखबार में आएगी तो यहाँ से आपको उस हिसाब से भी याद रख लेना है। देखिए अब यहाँ पे शराब है, तो शराब में तो नशा होता है, तो यहाँ पे शब्द है, ये भी आप याद रखेंगे। गरीब है तो गरीब की हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो रिश्वत ली है तो उसने क्या किया? दगा किया है। आप इस तरह से इसको याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। अमीर है, अमीर को औलाद नहीं दी, तो यहाँ पे औलाद शब्द आ जाएगा, या औलाद अच्छी नहीं है, ऐसे करके यहाँ पे लिख जाएगा, ठीक है। औरत है, औरत को औसत है, कब्र है, कैदी है, ठीक है, कैदी है, गैर है, राय है, और यहाँ पे आदमी है। तो ये सभी शब्द किस भाषा से हैं? जो हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, इनका प्रयोग करते हैं और लिखते हैं। तो ये कौन सी भाषा है? अरबी भाषा है। तो याद रखना है, जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है। अब बात करते हैं हमें फारसी की। देखिए फारसी भाषा के शब्द। तो फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? आसमान है, ठीक है, जिसको आकाश बोलते हैं। अफसोस, आतिशबाजी, दुकान, अदा, आबरू, अनार, आवाज, आवारा, आईना, आजाद, आफत। देखिए आफत, ये शब्द कैसे हैं? फारसी भाषा के हैं। उम्मीद है, कबूतर, कुश्ती, किसमिस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। कमरबंद, किनारा, खरगोश यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। अखुश, गिरफ्तार, गवाह, बीमार, सितार, सौदागर, लश्कर। देखिए भीड़, जिसको कहते हैं भीड़। बेरहम, दीवार, गुलाब, गुल, चाबुक, गोला, गरम, चश्मा, चरखा, चूंकि, चेहरा, नामर्द, तनख्वाह, चिराग, मलाई, मुर्गा, दवा, जादू, जिंदगी। तो ये सभी के सभी शब्द क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं। जागीर है, जिगर है, तरकस है, जोश है, सरकार है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सरकार और सरदार यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द हैं। शोर है बच्चों, हफ्ता है, हाल है, खामोश है, ताजा है। ये शब्द क्या है?
फारसी भाषा के हैं, चादर, पैमाना, मलिदा आदि। तो ये सभी शब्द किस भाषा के हैं? तो याद रखेंगे ये सभी शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। क्लियर है? यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है? चलिए बहुत ही सही, तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और ये आपको याद भी रखना है, ठीक है? ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे अरबी और फारसी लगभग एक जैसे दिखते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट यहाँ पे आ चुका पुर्तगाली। देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहीं से शब्द सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आलपिन है तो बच्चों यहाँ से पूछा जाएगा आलपिन। आलपिन किस भाषा का है? तो पुर्तगाल भाषा का है। तो उसके साथ ही अलमारी है। देखिए ये भी आपको याद रखना, अलमारी या आलमारी। 2310 में पूछ लेता है। तंबाकू, बाल्टी, क्या बच्चों यहाँ पे बाल्टी शब्द है, याद रखेंगे। फीता, कनस्तर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तौलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे मैं इंशाल्लाह अगर इनको विशेष तौर से याद रखना है। साबुन है, चाबी है बच्चों, ठीक है। फीता, कमरा इंपॉर्टेंट है। काजू, ये भी इंपॉर्टेंट है। गोदाम, गोभी, पादरी, परात, पिस्तौल, ठीक है। बोताम, मस्तूल, मेज, लबादा, साया, गमला, इस्पात, स्त्री, देखिए जिसको हम प्रेस बोलते हैं जो कपड़ों पे की जाती है। अलकतरा, अनन्नास, ठीक है। सागू, अचार, आलू, परात, पतलून आदि। तो ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे? तो ये सभी शब्द हो चुके हैं पुर्तगाली भाषा के और जो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा विदेशी भाषा है या किस भाषा का शब्द है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं यहाँ पे तुर्की, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सभी शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए कुर्ता। कुर्ता के लिए हमें क्या कैंची की जरूरत पड़ती है उसको कपड़े को काटने की, कुतरने के लिए। और यहाँ पे लिखा है चाकू, ठीक है। तोप, बंदूक, बारूद, बारूद इंपोर्टेंट शब्द है। बेगम शब्द यहाँ पे बना है, बेगम, क्या लिखा है बच्चों? बेगम लिखा है, आप इसको याद रखेंगे, बेगम। बेगम शब्द होता है तुर्की भाषा का। कुली होता है, चेचक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। उर्दू, देखिए उर्दू कहाँ से है? ये तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल किस भाषा का है? तुर्की भाषा का है। बहादुर है, तमगा है, तुर्की है बच्चों। लाश, सौगात, चमचा, उज्वक, उज्वक यहाँ पे याद रखेंगे। कालीन है, तलाश है, लफंगा है, सुराग है, ठीक है। आका है, आगा है, काबू है, दारोगा है और बावर्ची भी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। याद रखेंगे ये सभी शब्द किस भाषा के हैं? तो यहाँ पे बनेंगे तुर्की भाषा के। और आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? देखिए इसको आपको एक आसान सी ट्रिक बना लेनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है बेगम, ठीक है। बेगम मुगल है, मुगल एक बहादुर था, बहादुर की एक बेगम थी। और बेगम के को क्या हुआ था? यहाँ पे चेचक हुआ था। चेचक यहाँ पे लिखा है, हाँ देखिए चेचक यहाँ पे लिखा है। उसी तरह से यहाँ पे आपको याद रखना है। कालीन है कि कालीन, आका, आगा, काबू, दरोगा, बावर्ची। और ये जो जो इंपॉर्टेंट शब्द है मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना दोबारा से, ताकि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ये इंपॉर्टेंट शब्द है, क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है, ध्यान देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अलग अलग भाषा है
और उनके अलग-अलग नाम हैं। जैसे बात करें फ्रांसीसी, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंच भाषा के शब्द, ठीक है? और फ्रेंच भाषा के कौन-कौन शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, जिनका हमें पता नहीं था कि इस भाषा के शब्द हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बिगुल, तो बिगुल किस भाषा का है? फ्रांसीसी का है। कर्फ्यू है बच्चों, फ्रांसीसी भाषा है। कूपन है, कारतूस है, अंग्रेज शब्द है, फ्रांसीसी है या फ्रेंच कहा जाए, फिरंगी है, फ्रांस है, अंग्रेजी है, फ्रेंचाइज, ये भी फ्रेंच का ही है, बेसिन है, रेस्तरा है और रिपोर्टाज है। तो ये सभी शब्द किस भाषा के हैं? फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। अब चलते हैं चीनी भाषा के शब्द। देखिए चीनी भाषा के कौन कौन शब्द हैं? चाय है, ठीक है, चाय है यहाँ पे। चीन शब्द, चीन शब्द खुद कहाँ का है? चीनी भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना है। किसका है? चीनी भाषा का शब्द है, ये आप याद रखेंगे। और जैसे यहाँ पे लिखा है चीकू, क्या लिखा बच्चों? चीकू लिखा है। ये यहाँ पे लीची लिखा है, ठीक है। और ये शब्द किस भाषा के हो जाएंगे? सभी के सभी चीनी भाषा के शब्द होते हैं। और ये तो आसानी आपको चेचे मिल रहा होगा देखने के लिए, सभी में चेचे लगा है, तो इससे पता चल जाएगा ये चीनी भाषा के शब्द हैं। जैसे यहाँ पे जापान है, देखिए जापानी भाषा के शब्द, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो है रिक्शा, और साथ ही इसमें सुनामी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सुनामी आती है और यहाँ से काफी नुकसान होता है जापान को इन सुनामियों से। इसीलिए यहाँ पे सुनामी जो शब्द की देन है वो जापान की है। यहाँ पे लिखा है झम्पान या सायोनारा। तो ये सभी शब्द कहाँ के हो चुके हैं? जापानी भाषा के हैं। और ये दोनों तो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिक्शा और सुनामी, याद रखेंगे। अब बात करते हैं तिब्बती भाषा। देखिए तिब्बती भाषा कहते हैं चुंगी, इसको कहा जाता है चुंगी। जहाँ चौराया होता है तो यहाँ पे क्या बनेगा? चुंगी हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा मलय भाषा के शब्द। देखिए मलय भाषा में शब्द क्या है? होपरा। याद रखेंगे, केवल एक यहाँ पे एक शब्द लिखा है, कौन है मलय भाषा में? होपरा शब्द लिखा है। अब बात करते हैं डच भाषा के शब्द। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे बम है, तो बम किस भाषा का शब्द है? तो याद रखेंगे बच्चों, डच भाषा का शब्द है। यहाँ पे लिखा तुरप, तुरप किस भाषा का है? डच भाषा का है। यहाँ पे लिखा है ड्रिल, तो ड्रिल किस भाषा का शब्द है? तो याद रखेंगे स्काउट भाषा का शब्द है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बम और तुरप है, आप इसे याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये सभी अन्य अन्य भाषा है और अन्य भाषा के अन्य ही नाम है, किस किस भाषा से यहाँ पे लिए गए। देखिए एक बात करें, एक शब्द होता है मैक्सिको, और मैक्सिको बच्चों यहाँ पे होता है मैक्सिको, और मैक्सिको में एक शब्द है जो हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, और मैक्सिको का शब्द है जो है हमारे पास टमाटर। ये कहाँ का शब्द है बच्चों? मैक्सिको का शब्द है टमाटर। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने है, यहाँ पे बात करते हैं स्पेनिश। देखिए स्पेनिश यहाँ पे लिखा है, स्पेनिश भाषा के शब्द, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस भाषा का शब्द है? सिगरेट स्पेनिश भाषा का शब्द है। और केवल आपके सामने एक लिखा है यहाँ पे। अब बात करते हैं ग्रीक भाषा के शब्द। देखिए ग्रीक भाषा के शब्द कौन से हैं? यूनानी है, अकादमी है। कौन सा? यूनानी और अकादमी किस भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। अब बात करते हैं रूसी भाषा का शब्द। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन से शब्द उसके बारे में जानेंगे। रूसी भाषा के शब्द जार है यहाँ पे, ठीक है, इसको वोदका बोलते हैं और वोदका भी बोलते हैं बच्चों। एक शराब का नाम है, क्या? वोदका, वोदका। तो यहाँ पे दोनों रूप में आपको मिल जाएगा देखने के लिए, वोदका भी होता है और वोदका भी। और स्तूपनिक, क्या? स्तूपनिक यहाँ पे लिखा है, तो ये किस भाषा का शब्द है? रूसी भाषा का है। और सोवियत भी रूसी भाषा के, क्योंकि सोवियत को पहले ही हम क्या कहते थे? रूस को ही हम सोवियत कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रूबल लिखा है, रूबल। यह यहाँ पे लिखा बुजुर्ग शब्द, कहते हैं बुजुर्ग बड़े हो गए, बड़े हैं हमसे, बुजुर्ग हैं। तो ये किस भाषा का है? रूसी भाषा का शब्द है।
अब बात करते हैं पश्तो भाषा। देखिए, ये अफ़गानिस्तान की भाषा है और इसमें वे शब्द हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ, ये पश्तो भाषा के शब्द हैं। उससे पहले तो हम बात करें अखरोट। देखिए इम्पोर्टेंट है अखरोट, और यहाँ पे लिखा है पठान। अखरोट और पठान ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। ठीक है, कौन से इम्पोर्टेंट है यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अखरोट और पठान। उसके साथ ही यहाँ पे पटाखा। ठीक है, मटर गश्ती, मौज मस्ती जिसको बोलते हैं मटर गश्ती। जमाल घोटा। देखिए जमाल घोटा जो शब्द है वो किस भाषा का है? पश्तो भाषा का है। भड़ास, कहते भड़ास निकाले जो अंदर गुस्सा था। नगाड़ा, नगाड़ा यहाँ पे है। ठीक है, तो किस भाषा का है? पश्तो भाषा का। अटकल, मुश्किलें, गड़बड़ है। यहाँ पे लिखा जाएगा गुंडा शब्द। देखिए गुंडा शब्द इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण शब्द है, ये भी आप याद रखेंगे, गुंडा। उसके बाद यहाँ पे रुहेला लिखा है। रुहेला, लुच, कलूटा, खचड़ा, गुटरगु, से कबूतर करते गुटरगु, डेरा, तड़ाक, हमजोली। ठीक है, कुड़कुड़ाना, और यहाँ पे टसमस हो जाएगा। ये सभी शब्द किस भाषा के हैं? पश्तो भाषा के शब्द हैं, जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके देखिए अब आ चुका है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संकर शब्द। इसमें क्या होता है? संकर शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। इसमें दो भाषाएं हैं, कोई भी भाषा हो सकती है, और उन दोनों के मिलने से एक शब्द का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं संकर शब्द। जैसे यहाँ पे लिखा है छाया। अब यहाँ पे छाया लिखा है तो लेकिन ये किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। और यहाँ पे लिखा है दार, तो बच्चों ये किस भाषा का है? दार है फारसी भाषा का। और जब हम इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा एक शब्द छायादार, और यही शब्द संकर शब्द कहलाता है, क्योंकि इसमें दो भाषाओं को मिलकर बनाया गया है, या इसमें दो भाषाएं मिली हुई हैं। जैसे बात करते हैं रेल, तो रेल यहाँ पे रेल कहते हैं पटरी को, ये अंग्रेजी में है, और गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी में है। और जब दोनों को जोड़ देंगे रेलगाड़ी, तो यहाँ पे बन जाएगा संकर शब्द। उसी प्रकार से यहाँ पे टिकट, टिकट है किस भाषा का है? देखिए यहाँ पे आपको डबल फायदा मिल रहा है, तो संकर शब्द भी है और भाषाओं का पता चल रहा है। घर यहाँ पे लिखा है तो घर किस भाषा का? हिंदी का, तो टिकट घर बन जाएगा हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी का। इसे हम कहेंगे संकर शब्द। क्या कहा जाता है इसको? संकर शब्द कहा जाता है। अश्रु देखिए हिंदी है और गैस यहाँ पे अंग्रेजी है, अश्रु गैस यहाँ पे बन जाएगा, तो संकर शब्द हो जाएगा। पान प्लस दान, तो अरबी फारसी हिंदी फारसी हो जाएगा बच्चों, पानदान शब्द हो जाएगा। सील बंद यहाँ पे हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे। तो ये शब्द कैसे हो जाएंगे? सील बंद यहाँ पे बन जाएगा। ये शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे। और आपसे इससे भी पूछ लेगा इसमें कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है। जैसे रेलगाड़ी है, कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया है? अंग्रेजी और हिंदी का आप बता देंगे। या पूछ ले जाएगा इसमें अंग्रेजी का कौन सा, हिंदी का कौन सा है। तो अंग्रेजी रेल हो चुकी है और गाड़ी हिंदी शब्द हो चुकी है। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पे पूछा गया वर्षगांठ। देखिए वर्षगांठ, तो वर्ष कैसा यहाँ पे संस्कृत शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है। उसी प्रकार से जांच हिंदी का शब्द है और कर्ता संस्कृत का शब्द है, जांच करता जिसको बोलते हैं। अपील करता अंग्रेजी हो चुका, कर्ता संस्कृत भाषा का शब्द है। उड़न यहाँ पे हिंदी है और तस्तरी देखिए फारसी भाषा का शब्द है, तो बन जाएगा उड़न तस्तरी। और उसके बाद उद्योग संस्कृत है और पति यहाँ पे हिंदी का हो जाएगा उद्योगपति। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे हो चुका है। क्या बनेगा यहाँ पे? उद्योगपति। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलते हैं, आज के लिए सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए एक और पॉइंट यहाँ पे बचा है। देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट आपके सामने है, बस अड्डा। बस किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। और अड्डा किस भाषा का है? देसी भाषा का है।
ऑपरेशन अंग्रेजी भाषा है और कक्ष यहाँ पे संस्कृत भाषा का हो जाएगा। तो यहाँ पे पहचान कर लेंगे ऑपरेशन कक्ष जिसको बोलते हैं, थिएटर जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। बढ़ेगा, देखिए बेढंगा, तो यहाँ पे होगा बे और ढंगा, यहाँ पे कहाँ से हो जाएगा, देसी शब्द हो जाता है। उसके बाद सजा प्राप्त, सजा फारसी है, प्राप्त करना संस्कृत है। बम किसका है, डच भाषा है, और वर्षा हिंदी भाषा का शब्द है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको जो हमने शब्द पढ़े हैं देसी विदेशी शब्द, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गए होंगे। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आसान भी है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहीं पर आपका आज का टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए और जान लेते हैं आपको हमारे साथ और क्या क्या मिलने वाला है, तो देख लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको प्ले स्टोर जाना है। आप प्ले स्टोर जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, उसको क्लिक करने के बाद आप हमारे एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए फ्री कोर्स अवेलेबल है, आप अपने यहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा, आपको प्रैक्टिस करने का मौका, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो जाए, जो एरर गलतियां आती हैं वो सुधारने का मौका मिल जाए। यहाँ पे है ई बुक या नोट्स, तो आप इसके माध्यम से भी अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे डेली क्विज किया जाता है, तो आप इसे भी डेली कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। चलिए जान लेते हैं आप हमारे साथ कहाँ कहाँ किस माध्यम से जुड़ सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, हमारे साथ जुड़ेंगे, आपको उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है। और हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसके माध्यम से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि आपको डेली नए अपडेट मिलते रहे। तो यहाँ से इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, वेबसाइट के माध्यम से जुड़ जाएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से, टेलीग्राम इसे डाउन आप ज्वाइन कर लेंगे, इंस्टा को फॉलो कर लेंगे और लिंक यहाँ पे है। उम्मीद करता हूँ आप सबको सारी जानकारी समझ में आ गए होंगे। चलिए आज सेशन को यहीं पे करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक की ओर।